पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, इंग्लैंड प्रेशर में आई जाना था उन्होंने, और फिर जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक यंग टीम की कप्तानी की, उससे भी एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच गई भारत की। मैंने कल वाली जो वीडियो की थी, जो डे 2 के ऊपर मैंने रिव्यू किया था, उसके ऊपर मैंने यही बात की थी कि भाई कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट एक दिन में डोमिनेट करके या 1.5 दिन में डोमिनेट करके कभी भी आप टेस्ट मैच नहीं जीतते। आपको डोमिनेट ज्यादा लंबा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने डोमिनेट किया ही नहीं। इनकी बच गई है, इनका घंटा बज गया है, इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। तो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की भारतीय बल्लेबाजों ने, और उसकी वजह यही है कि अभी भी मिडिल ऑर्डर कुछ उस तरह से पका हुआ नहीं है जैसे कि नॉर्मली पिछले सालों में कुछ होता था, क्योंकि होम कंडीशंस में आप भारत से बेहतर बल्लेबाजी एक्सपेक्ट करते हैं, और इंग्लैंड कुछ खास अच्छा स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड भी नहीं है। मगर उसके बावजूद भी एक आउटसाइड होप मिल गई थी इंग्लैंड की टीम को, और इंग्लैंड की टीम इसलिए खतरनाक है कि कुछ भी करने की इनमें सलाहियत भी है ऑन द डे, बिकॉज ये बुलडोज कर देते हैं प्लान्स को थ्रू शेयर एग्रेशन और कमिटमेंट। और उसके पैचेस हल्के फुल्के मिले। क्रॉली की इनिंग्स बड़ी अच्छी थी, जिस अंदाज से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, और ये बाय द वे एक यंग टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं। सो प्रोसेस में रह के यंग लड़के भी सीख रहे हैं, और कप्तान का भी टेम्परामेंट डेवलप होता है, क्योंकि यंग टीम गलतियां करती है, इससे आपका टेम्परामेंट एज अ कैप्टन टेस्ट होता है। और एक इनकरेजिंग माहौल में, एक अच्छी एनवायरनमेंट में, एक विनिंग एनवायरनमेंट में एक यंग टीम को या यंग क्रिकेटर्स को ब्लड इन करना बेहतरीन अमल होता है। सो उस लिहाज से भी भारत को बहुत नंबर मिलते हैं, और सबसे ज्यादा नंबर इसलिए मिलते हैं कि एक सेट एक टेस्ट हार के और दोबारा से मैदान में आए और पिछली डिफीट से सीखा। अगर वो सिलेक्शन में कुछ पिछली टेस्ट मैच में गलतियां की थी, उसको दुरुस्त किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा के मार दिया, उड़ा के इनकी ले लिया। पड़क के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के, इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ बेटा बुमराह के बगैर, पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। बुमराह नहीं था, 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 फिर भी बजा दिया पकड़ के। बुमराह नहीं था, फिर भी बजा दिया पकड़ के। आज जब इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू किया तो 219 पे 7 आउट थे, 219 पे 7 आउट थे। भाई दुरेव ने जो बैटिंग की आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया। 90 रन उसने किए हैं, 90 रन की क्रूशियल इनिंग खेल के गया वो लड़का। उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने, जब वो 300 तक इंडिया चला गया, 300 तक इंडिया चला गया और 300 तक चला गया, उधर से मैं जो वो मुतमिन हो गया था कि अब इंडिया कम से कम ना प्रेशर में नहीं होगा, क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर देना। उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, भाई खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। तो उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था सर, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था, और वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। अभी उसका दूसरा टेस्ट मैच है उसका, और उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। भाई साहब आज का दिन, आज के ये 7.5-8 घंटे का दिन इंडिया को वापस इस टेस्ट में ला चुका है। कल इख्तिताम पे, आज से एग्जैक्ट 24 घंटे पहले शायद इंडिया का इस टेस्ट मैच में कमबैक करना बड़ा मिरेकलस लग रहा था, जब इंडिया 134 रन से पीछे ट्रेल कर रहा था। इंग्लैंड की अभी पूरी 10 की 10 विकेटों ने बैटिंग करनी थी, इंडिया के पास सिर्फ हाथ में 3 विकेटें बाकी थी। ध्रुव जुरल जो कि अपनी करियर का सेकंड टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके साथ कुलदीप यादव यानी टेल में दाखिल हो चुके थे। लेकिन आज सुबह का आगाज हमने देखा कि जब
ध्रुव जोरल, जो कि एक जबरदस्त, एक क्या माइटी हार्ट के साथ आज उसने इनिंग्स खेली है, 90 रन की इनिंग्स लगाई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी कुलदीप यादव की। हालांकि आज के दिन की लाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के साथ, कुलदीप यादव अपने नाम करके चले गए, और अभी जिस तरह रोहित शर्मा और जायसवाल ने एक जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई है, बड़ा क्रूशल वक्त था इंडिया के लिए, क्योंकि इस मोमेंट पे विकेटें गिर सकती हैं, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन पे आप आ सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से 8 ओवर खेले, 40 रन बनाए और किसी विकेट के बगैर विकेट दिए। अब एग्जैक्टली इंडिया को 152 रन और दरकार है, एंड नाउ दिस इज इंडियाज टेस्ट मैच टू लूज, क्योंकि इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल दिया है। उसने जिस तरह जिस टेम्परामेंट के साथ, जो टेम्परामेंट उसने शो किया, जो क्लास लड़के ने शो किया, पकड़ के उसने बाजा बजा दिया इंग्लैंड का, बाजा बजा दिया उसने इंग्लैंड का पकड़ के, उसने इंग्लैंड की सुझा दिया पकड़ के, बैस बॉल का घंटा बजा दिया उसने पकड़ के, बैस बॉल का घंटा बजा दिया पकड़ के उसने, घंटे के साथ साथ छनकना, और छनकने के साथ साथ बेटा डंडा भी दे दिया इंडिया ने पकड़ के आज इंग्लैंड को, कि बेटा 193 तो हम इजीली चेज कर जाएंगे, 193 चेज करने में तो हमें कोई मसला नहीं होगा। रविचंद्रन अश्विन अन्ना 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें। कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशल रन्स भी किए हैं, 28 क्रूशल रन्स भी करके गया कुलदीप यादव बैटिंग भी कर लेता है, कुलदीप यादव बॉलिंग भी कर लेता है। आज कुलदीप यादव को किसी का अब्बा भी रीड नहीं था कर पा रहा, वो वैसे भी रीड नहीं होता, जितनी वो तेज फेंकता है ना, वो वैसे भी रीड किसी से होता नहीं है, लेकिन आज तो वो बिल्कुल रीड नहीं था हो रहा ना। आज जो भी उसके आगे आ रहा था, वो उसका क्या कर रहा था, बाजा बजा रहा था पकड़ के उसका, जो भी उसके आगे आ रहा था ना, जो भी उसके आगे आ रहा था पकड़ के उसका वो बजा रहा था बाजा, पकड़ के उसका वो बजा रहा था बाजा। आज कोई जोए का रूट, बैन का डकिट, बैन का स्टोक्स, बैन का फॉक्स, बैन का मकलम, ये कोई भी नहीं चला आज। हाँ जी, तो फिर क्या हाल है दोस्तों आपके? माफी मांगिए आप, पहले माफी मांगे, 200 रन हो गए, माफी मांगे 200 रन हो गए। हाँ जी, तो बहुत शोर मचाया हुआ था, बहुत शोर कल शाम से, कि जब सूरत-ए-हाल जरा नाजुक थी। 134 रन इंडिया पीछे था, तो आज दिन के इख्तिताम पे 152 और चाहिए और 10 विकेटें हाथ में। तो हाँ जी दोस्तों, दिस इज टेस्ट क्रिकेट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और आपसे एक बात कल भी कही थी और आज भी कही थी, और वो बात ये थी कि अगर पार्टनरशिप लग जाती है, जोरेल जो है ये 134 को कम करते 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 कोई 60 या 50 के करीब ले आता है ये अलॉन्ग विद कुलदीप, तो आप देखिएगा कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बॉडी लैंग्वेज पे इंडिया की टीम के बाकियों पे पड़ेगा। जोनी सिंह सुन्स, ये जितने भी जोनी ब्रास्टो लेके आए हुए फट गई है सबकी, बेटा कोई नहीं चला, चला तो सिर्फ चला इंडिया, चला तो कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंसेस चली हैं, जिसमें दुरेव ने 90 रन किए हैं, कुलदीप यादव ने क्रूशल 28 रन किए हैं, फिर अश्विन अन्ना ने 5 विकेटें ली हैं, कुलदीप ने 4 विकेटें ली हैं, फिर इंडिया अभी 40 पे नॉट आउट है, 193 इंडिया ने करने हैं भाईजान। 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे, 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे। इंडिया ने प्रॉपर डोमिनेट किया, ये बात मैं एज अ ट्रू क्रिकेट फैन ये मैं बात दिल से कह सकता हूं, दिल पे हाथ रख के ये बात मैं कह सकता हूं कि बेटा इंडिया, अगर इंग्लैंड ने जो पहले 2 दिन डोमिनेट किया था ना, मैं लिख के करता हूं उनको, वो 2 दिन वाली डोमिनेशन भूलिया जो इंडिया ने आज उनका पकड़ के हाल किया है। उनके अब्बे ने भी नहीं था सोचा कि इंडिया आज के दिन में कम से कम हमारे साथ ये करेगा। दोस्तों नमस्कार। इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज चौथा दिन था, जिसमें इंग्लैंड ने दूसरे पारी में 145 रन पर पूरा ऑल आउट हो गया, और इंडिया की तरफ से अश्विन ने 5 विकेट और कुलदीप ने 4 विकेट लिए। इंडिया ने, और आज आखिरी दिन इंडिया ने बिना विकेट गंवाए 40 रन भी बनाए, और अब इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 152 रन। तीसरे दिन तक ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड ये मैच जीतेगा, लेकिन चौथे दिन कुलदीप और अश्विन की बॉलिंग के आगे इंग्लैंड की टीम नहीं टिक सकी। कल आखिरी दिन में इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 152 रन चाहिए और हाथ में 10 विकेट। तो चलिए देखते हैं कल इंडिया मैच जीत पाता है कि नहीं।